कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का स्टूडेंट्स इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ये याद रखिएगा। किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। हाईलाइट मीन्स कलर वगैरह अप्लाई करने के लिए। रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट मीन्स कलर वगैरह अप्लाई करने के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आके देखिए, एक बड़ा डेटा आपके पास बना हुआ है। काफी बड़ा डेटा है ये, इससे बड़ा डेटा भी आपके पास आ सकता है। और आपसे कहा यह जाता है कि यार हमें सारी सेल्स नहीं देखनी है। आप एक काम ये कर दें इसमें, मिसाल के तौर पे कि जितनी सेल्स 70,000 से बड़ी है ना, उन पे कलर अप्लाई हो जाए। गौर करिएगा क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि जो 70,000 से बड़ी सेल्स है वो यहाँ पर आके सिर्फ वही शो करवाओ, नहीं, वो कह रहे हैं जो 70,000 से बड़ी सेल्स है पूरा डेटा आता रहे, लेकिन जो 70,000 से बड़ी सेल्स है उन पे कलर अप्लाई हो जाए। इससे फायदा क्या होगा कि जहां जहां 70,000 से बड़ी सेल्स आ रही है तो उन पे अगर कलर अप्लाई हो जाता है तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि भाई मेरे ये एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 70,000 से बड़ी सेल्स करी है। तो अब ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले जहाँ पे अप्लाई करना है, सबसे पहले उस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे अप्लाई होगा तो सबसे पहले उस एरिया को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाएंगे होम मेन्यू में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। होम मेन्यू में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आप चले जाओगे हाईलाइट सैल्यूज में। और हाईलाइट सैल्यूज में अगर कंडीशन क्या गई थी, ग्रेटर देन को, कहाँ चले आना, ग्रेटर देन में। और किससे ग्रेटर देन कह रहे थे, 70। उसके बाद अपनी मर्जी से जो कलर सेलेक्ट करना चाहो यहाँ पर आके कलर सेलेक्ट करोगे। देन ओके, ये देखें 70,000 से जितनी बड़ी सेल्स हैं उन तमाम सेल्स पे उसने ये देखो नीचे तक कलर अप्लाई कर लिया। अब इससे आसानी क्या हो गई, इससे आसानी हो गई, आराम से देख सकता हूँ कि भाई मेरे ये एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 70,000 से, ये देख लीजिए, बड़ी सेल्स करी है। से एट अ टाइम मल्टीपल कंडीशन फॉर्मेटिंग एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि अच्छा ये तो हो गया यार, जबरदस्त, ये तो बहुत बेहतरीन काम हो गया, अब एक काम और मैं कहता हूँ, एक काम और करो कि मिसाल के तौर पे इसमें जो सेल्स 28,000 से छोटी हैं उन पे भी कलर अप्लाई हो जाए। अच्छा जी, एक साथ मल्टीपल कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप वहीं जाओगे, जस्ट अ मिनट अब्दुल वासे, वो इसके बाद एडवांस है। होम मेन्यू में आके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओगे, हाईलाइट सेल रूल्स, और क्या कह रहे थे वो, लेस देन। किससे लेस देन कह रहे हैं, 28। देन ओके, ये देख, जितनी 28,000 से छोटी वैल्यूज हैं उन सब पे भी देखो उसने करा, यानी कि एक साथ मल्टीपल कंडीशन सिंपल, कंडीशन फॉर्मेटिंग सिंपल, एक साथ मल्टीपल भी अप्लाई हो सकते हैं, याद रखना। फिर अच्छा, अगर किसी स्पेसिफिक टैक्स पे अप्लाई करना है अब क्या होगा, यानी कि अब मैं कहता हूँ यार, एक मिनट रुकिएगा। तो उसको इस तरह से कर सकते हो मेरे दोस्त अफनान, आप क्या करोगे, लेस देन लोगे, लेस देन जीरो ले लोगे। जब लेस देन की कंडीशन में जाओगे ना सेल्स में, तो वहां पे आके जीरो लिख देना। तो जीरो से छोटी जितनी वैल्यूज होंगी ऑब्वियसली सी बात है अफनान, वो माइनस में होंगी मेरे दोस्त, तो वो फिर वो हाईलाइट भी कर देगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है हसनान, अफनान सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अभी क्या बता रहा था, यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि अब मैं चाहता हूँ कि जो जहां जहाँ पे शाजेब लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ शाजेब को हाईलाइट करवाए। अच्छा जी, अब क्या करें, कोई मसला नहीं है। सेलेक्ट करा आपने, सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्यूल्स, टेक्स्ट डेट कंटेन, क्या नाम कह रहे थे वो जनाब, शाजेब कह रहे थे। बाय डिफॉल्ट वैसे तो कलर आ ही गया है, लेकिन चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये देखो, आई थिंक सो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। जी,
तो यहाँ पे कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर सकते हो, देन ओके। ये देख लीजिए, जहां जहां पे शाजेब लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक शाजेब को टेक्स्ट को देखो पूरा हाईलाइट करके यहाँ पे शो करवा रहा है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? तो किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज को या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल का चाहिए था। बड़ी ही जबरदस्त चीज है ये, और ऑफिशियली इसका भी कहीं ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अप्लाई तो कर दी, जबरदस्त हो गया। हटाओगे कैसे भाई? अब क्या ये लगे रहेगी? हटाना कैसे है? तो हटाने के लिए क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में ही दो ऑप्शन आ रहे होते हैं। सिलेक्टेड सेल का मतलब ये है कि जिसको आपने सेलेक्ट करा हुआ है सिर्फ इन्हीं से हटेगी। और इसमें एक और ऑप्शन आ जाता है इंटायर शीट। इंटायर शीट के अंदर क्या है कि इस शीट पे जहां जहां अप्लाई हो उन सबसे हट जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्टेड सेल लेना चाह रहे हैं या इंटायर शीट लेना चाह रहे हैं। तो मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इंटायर शीट, तो ये सबसे ही हट जाएगी। सही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल के बाद अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस। जो मेरे एक दोस्त ने अभी अब्दुल वासी ने सवाल पूछा था वो हम बताने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस। क्या समझ में नहीं आया उसका, पहले तो ये बता दें। एहतशाम, क्या समझ में नहीं आया इसमें? हटाने के लिए मेरे दोस्त मैंने ये बताया था आपको, एक मिनट। सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, सही है अनिला, फिर आपको उन स्पेसिफिक सेल्स की ही सिलेक्शन करनी पड़ेगी। देखो अभी मैंने क्या बताया था नीला, जहाँ अप्लाई करनी है उस पूरे एरिया को आप सिलेक्ट करते हो। हमें सेल्स को आप सिलेक्ट करना, सेल्स पे अप्लाई करनी थी, सेल्स को सिलेक्ट करा। लेकिन आप कह रही हैं कि सर सिलेक्टेड सेल्स पे करनी है, तो उन्हीं सिलेक्टेड सेल्स की पहले आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा, और फिर आप अप्लाई करेंगी। यानी सिंपल सी बात है, आसान अल्फाज में, जहाँ अप्लाई करनी है सिर्फ उसी एरिया को सिलेक्ट करना है। अगर स्पेसिफिक सेल्स से सिलेक्ट अप्लाई करनी है तो स्पेसिफिक सेल्स की आप सिलेक्शन करेंगे। एहतशाम मेरे दोस्त ये देख लो, हटाने के लिए क्या करोगे, सेलेक्ट करा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, क्लियर रूल। क्लियर रूल में मैंने कहा दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है एंटायर शीट और एक आ रहा है सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल्स का मतलब ये होता है कि जिसको सेलेक्ट करा हुआ है एहतशाम सिर्फ उन्हीं से हटेगी। और एंटायर शीट का मतलब ये होता है कि इस शीट पे जहां जहां अप्लाई है उन सबसे हट जाएगी। तो मैंने कहा ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सिलेक्टेड सेल लेना चाह रहे हैं या एंटायर शीट। तो मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल एंटायर शीट। तो इस शीट पे जहां जहां अप्लाई है उन सबसे हट जाएगी। सही है। सर अगर इसमें फिल्टर होगा तो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगे, लगेगा? अच्छा लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल लगेगा मोहसिन, बिल्कुल लगेगा। नेक्स्ट है आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस क्या है, जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने मेरे से सवाल पूछा था कि सर अगर स्पेसिफिक नेम्स को हाईलाइट करना हो, यानी नेम्स को भी अब किस तरह से हाईलाइट करना हो, कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है। लेकिन अच्छा वो अब्दुल वासित, तुम्हारा जो सवाल था वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सही है ना? तुम्हारा जो सवाल था कि पर्टिकुलर नेम को हाईलाइट करना है, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन अब मैं इससे ज्यादा एडवांस पे जा रहा हूँ। अब इससे ज्यादा एडवांस क्या है, इससे ज्यादा एडवांस ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रमीस, तो सिर्फ रमीस पे कलर अप्लाई ना हो, नहीं, रमीस से रिलेटेड जितना डेटा है ना वो पूरे डेटा को हाईलाइट करवा के लेकर आए। अभी आ रही है बात समझ में? अभी क्या कर रहा था, रमीज लिख रहा था तो भाई रमीज को उसने सेलेक्ट तो कर लिया, शादिब लिख रहा था शादिब को तो उसने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल रमीज का, तो सिर्फ रमीज पे कलर अप्लाई ना हो, रमीज से रिलेटेड इसमें जितना डेटा है वो पूरे के पूरे रमीज के डेटा को हाईलाइट करवा कर यहाँ पर आके शो करवा दे। अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेस्ट, तो सिर्फ वेस्ट पे कलर अप्लाई ना हो, नहीं, वेस्ट से रिलेटेड जितना डेटा है पूरा वैस का डेटा मेरे पास हाईलाइट करके वो शो करवा दे। तो इस चीज के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट, क्लियर है? यानी स्पेसिफिक पूरी पूरी रॉस को या अगर कॉलम्स हैं कॉलम्स को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले करना क्या होगा, गौर से समझना, बड़ी जबरदस्त चीज है ये भी। जो भी आपकी अल्फाबेटिक डेटा की जो हेडिंग है ना, उसको एक जगह पे पहले आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस के लिए करना क्या होगा, जो भी आपके अल्फाबेटिक डेटा की जो हेडिंग है उसका आप पहले एक जगह पे कॉपी पेस्ट करवा लेंगे। सही है। उसके बाद
ओवरऑल जितना डेटा है उसको आपने सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद कहाँ चले जाओगे, न्यू रूल में। कहाँ चले जाओगे, न्यू रूल में। सही है। न्यू रूल में जाने के बाद अब यहाँ पर आके मेरे दोस्त, इसके लिए वही होगा नहीं जो अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल पूछा था फिल्टर वाला, कि अगर माइनस वाली देखनी है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग आके लेस देन लोगे, वहां पे जीरो लोगे, तो जीरो से जितनी छोटी होंगी वो उन पे कलर अप्लाई कर देगा नहीं। अच्छा जी, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के बाद कहाँ गए थे हम लोग, न्यू रूल में। और न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पर आके ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गौर से देखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें अगर मसला हो गया तो फिर बार बार समझाना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो गौर से देखो जब भी कह रहा हूँ। यहाँ पर आके लेना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और फॉर्मूला यहाँ पर आके अप्लाई होगा। और फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, गौर से देखो, इजिकल्स टू ये सेल, जो अपने पास नोट डाउन करोगे तो उसको टारगेट सेल का नाम दे सकते हो। इजिकल्स टू ये सेल यानी कि टारगेट सेल अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके, नेम के हेडिंग के। एक मिनट में फिर से समझा देता हूँ, फिर से देखो। इजिकल्स टू ये सेल यानी कि नेम के सामने वाला सेल अगर बराबर हो, फिर से इजिकल्स टू किसके, नेम की हेडिंग के। राइट। उसके बाद ये जो ए के बाद वाला डॉलर है ना, आखिरी वाला डॉलर, लाजमी है, कंपलसरी है कि इस डॉलर को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। सही है। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे आप लोग, और फॉर्मेट में फिल में जाने के बाद अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें। फिल में जाने के बाद अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करो। ओके करोगे, डन। ओके अगेन। अब मैं यहाँ पे आके नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रमीज। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, और से ये देखिए, जहां जहां रमीज लिखा हुआ आ रहा है उस पूरे डेटा को उसने देखो यहाँ पर आके हाईलाइट करके शो कर दिया। चेंज करो यहाँ पर आके, फॉर एग्जाम्पल शाजिफ। ये देख, जबरदस्त, ये देख लो। क्लियर है। एक मरतब फिर से समझा रहा हूँ, रीजन के लिए फिर से अप्लाई करके बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो। उसके लिए मेरे दोस्त नहीं करना ये होगा तुम्हें कि पहले से जो ना स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेंज, जहाँ पे बेशक तुमने टाइपिंग नहीं करी हुई, आप रेंज पहले से सिलेक्ट कर लें और वहाँ पे कंडीशन पहले से अप्लाई करके रख दें। अब जैसी अगर वहाँ पे जीरो से छोटी माइनस में कोई वैल्यू डलेगी, वो उसी वक्त उस पर कलर अप्लाई करेगा, उसी वक्त वो उस पर कलर अप्लाई, यानी कि तुम एक्स्ट्रा रेंज, ब्लैंक रेंज पहले से सिलेक्ट कर लो और उस पर कंडीशन पहले से अप्लाई कर दो। नहीं, सही है। अब जैसे ही उसमें बेशक वो पहले से वैल्यू नहीं डलेगी, जैसे बाद में वैल्यू डलेगी, चाहे वो जीरो से छोटी डल रही है, तो फौरन वो उस पे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपने कंडीशन में कलर लिया था वो कलर वहां पे अप्लाई कर देगा। सही है। यानी कि पहले से बस ये याद रखो, आप पहले से कंडीशन अप्लाई करके रख दोगे, तो जैसे ही आप वैल्यू डालोगे उसी वक्त आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपने कंडीशन में कलर लिया था वो कलर वहां पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आके करना क्या है, सेस में करोगे। एक मतलब फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन के गौर से देखना। सही है। सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे होम मेन्यू में आके कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। और न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पर आके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेरे दोस्त, हमारे ये वाले ऑप्शन वही हैं जो कंडीशन फॉर्मेटिंग सिंपल में मैंने बताए थे, ये वही ऑप्शन, ये सिंपल में भी तुम्हारा सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर फॉर्मुला बेस्ड वर्किंग करनी है जो मैं बता रहा हूँ, उसके लिए फिर तुम्हें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, डायलॉग बॉक्स का जो तुम पूछ रहे हो। फॉर्मुला क्या है, गौर से देखो, इजिकल्स टू, अब बताओ स्टूडेंट, चलो मैं ये वाला तो मैं बता देता हूँ।
ये सेल रीजन के लिए बता रहा हूँ ना, तो ये सेल अगर बराबर हो, फिर से इक्वल्स टू किसके बराबर हो भाई, बताइए स्टूडेंट, किसके बराबर हो। अब कौन सा सेल सिलेक्ट होगा, सेल नंबर बताओ। वेरी गुड। अक्सर पता है गलती क्या होती है, अक्सर स्टूडेंट जो सिलेक्शन कर लेते हैं नीचे वाली कर लेते हैं, डेटा की सिलेक्शन नहीं करनी। जो मेन हेडिंग है आपने वो सिलेक्ट करना है, इस बात को याद रखना है। यानी कि ये सर, यानी कि यहाँ पे जो भी रीजन लिख रहा हूँ अगर बराबर हो रीजन की हेडिंग के। उसके बाद लाजमी है, कंपलसरी है, ये जो आखिरी वाला डॉलर है, कंपलसरी यहाँ से आके इसको रिमूव कर देना। उसके बाद फॉर्मेट में जाना और फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना। ओके करना, देन ओके अगेन। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल वेस्ट। ओ, गलती कहाँ हो गई हमसे, एक मिनट रुको। कोई इशू नहीं, एक मिनट में चेक कर लेते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने रेंज वहाँ पे गलत सेलेक्ट कर ली थी, सही है सही है सही है सही है सही है। देखो सबसे पहले वो मैंने रेंज गलत सेलेक्ट करी हुई थी, इसलिए उसने वहाँ पे गलत आंसर शो करवा दिया। सेलेक्ट करना है यार, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल में जाना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट इज इक्वल्स टू, ये सेल अगर बराबर हो रीजन के, उसके बाद ये जो बाद वाला डॉलर है लाजमी है कंपलसरी है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, फॉर्मेट में जाना है और फिल में जाके अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करना है। ओके करोगे, देन ओके अगेन। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल साउथ, ये देख, जहां जहां साउथ आ रहा है पूरे साउथ के डेटा को हाईलाइट कर देगा। चेंज करो ईस्ट, ये देख, आगे बात समझ में क्लियर है। अच्छा जी, एक जवाब जो आप लोगों ने पूछा नहीं लेकिन मैं इसका बताता चलूं। मैं फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। चलो उसी को बता। अच्छा जी, फॉर्मूला तो हम लोग को समझ आ गया। अब सवाल ये है कि यार यहाँ से डॉलर रिमूव क्यों करो, दिल चाह रहा है हमारा इसलिए हम रिमूव करवा रहे हैं डॉलर को, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मुझे ये याद होगा तुम लोग को मैंने बताया था डॉलर क्यों लगाया जाता है, रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। और यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है डॉलर। हमेशा देखिएगा मेरे दोस्तों कि जो पहला वाला डॉलर होता है ना, वो आपके कॉलम्स को फ्रीज कर रहा होता है, सही है ना। और जो दूसरा वाला डॉलर होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। जो दूसरा वाला डॉलर होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे डेटा था कैसा, यहाँ पे जो डेटा था आपका रॉ वाइज था, तो इसलिए मैंने रॉ की फ्रीजिंग को हटाया है। अगर मैं रॉ की फ्रीजिंग को नहीं हटाऊंगा ना, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे कभी भी कलर अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ये डॉलर रिमूव नहीं करूंगा तो यहाँ पर आके कभी भी कलर अप्लाई नहीं हो सकेगा, इस बात को याद रखो, सही है। पहला डॉलर जो होता है हमेशा कॉलम को फ्रीज करता है और जो दूसरा डॉलर होता है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास डेटा, अली शेर मेरे दोस्त आपका कैमरा ऑन हुआ है, अपना कैमरा ऑफ करें, एक मिनट यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। जी, तो मैं बता रहा था कि जो पहला डॉलर होता है आपके कॉलम को फ्रीज करता है, जो दूसरा डॉलर है वो आपकी रॉस को फ्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपका डेटा कैसा था, रॉ वाइज था, तो इसलिए हमने यहाँ पे रॉ की फ्रीजिंग को रिमूव कर रहा है। अगर रॉ की फ्रीजिंग को रिमूव नहीं करोगे तो यहाँ पे कभी भी कलर अप्लाई नहीं हो सकेगा, इस बात को याद रखना है, सही है। अगर यही डेटा मेरा कॉलम वाइज होता, आसान अल्फाज में यहाँ पे नेम होता, फिर बराबर में रमीज लिखा होता, फिर फरहान, फिर शाजिब, फिर रेयान, तो फिर मैं कौन से डॉलर को रिमूव करवाता, पहले वाले डॉलर को रिमूव करवाता, सही है। क्लियर है। तो ये था आपके पास कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस।